दोस्तों गवर्नमेंट की कोई भी बड़ी पॉलिसी आती है, कोई भी रेगुलेशन में चेंज होता है तो आप सब लोगों को पता है मार्केट का उस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता ही है। उसी के बाद आज 63 इयर्स के बाद एक बिल आया है जिसका मार्केट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो हम उसमें से पिक कर सकते हैं जो आने वाले टाइम पे अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हम उन स्टॉक की डिस्कशन करते हुए चलेंगे और जो नया बिल आया है, बिल का नाम है शांति बिल, जो कि अप्रूव्ड हो चुका है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। जल्दी प्रेसिडेंट के साइन होते ही एक पूरा एक्ट भी बन जाएगा। एंड उसके बाद कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसको इसके बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो पहले हम पूरा शांति बिल समझ के चलेंगे। पहला पुराना क्या फ्रेमवर्क था वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और 63 इयर्स बाद क्या बड़ा चेंज आया है उसका भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये नरेंद्र मोदी जी का ही ट्वीट है जहां उन्होंने बताया कि जो शांति बिल है वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में चेंज हो चुका है, यानी कि अप्रूव हो चुका है। बस अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन होना बाकी है एंड फिर ये यहाँ पे आपको एक्ट बनता हुआ दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको नाम दिया गया है शांति बिल, पर ये है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। इसको जाना जाएगा एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट ये बन जाएगा 2005, पर इसको बोल रहे हैं हम शांति बिल। अब शांति बिल का दोस्तों मतलब क्या है यहाँ पे आप वो समझते हुए चलेंगे हम। शांति बिल के लिए हमें समझना होगा कि द बिल एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क। जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अलाउ करा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। न्यूक्लियर आप सब लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी चीज मानी जाती है। यहाँ पे दोस्तों अभी तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल होता था। सारे न्यूक्लियर एनर्जी पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती थी। लेकिन अब इसको शिफ्ट करा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज जो है वहां पे ये अपना रोल बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये एक सेक्टरली हिस्टोरिकली डोमिनेटेड चेंज होने वाला है, जहां पे हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अच्छे से अनलॉक किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको डीप में लेता हुआ चलूंगा, इन चीजों को हम आगे समझते हुए चलेंगे। की ऑब्जेक्टिव शांति बिल के क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये ओपन कर रहा है इंडिया सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली आप बोल सकते हो कि थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इवन सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, पर अब इसको एंड किया जा रहा है एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंटर करने वाली है। इसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पे बात करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट इसको क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा इंडिया के लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को। एंड यहाँ पे हमें काफी ज्यादा न्यूक्लियर में भी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनीज के लिए तो दोस्तों बेनिफिट है ही है। उसके साथ हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो स्ट्रांग होएगी एंड पूरा का पूरा इंडिया को भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। थोड़ा पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया में अब देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम थोड़ा सा दोस्तों इसको बैक में अगर लेके चलते हैं, तो पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया ये बिल जो है 63 इयर्स के बाद चेंज हो रहा है। यानी कि लास्ट जो इस पे बिल था वो था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। एंड अब 63 इयर्स के बाद ये यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल रहा है। एटॉमिक एनर्जी 1962 क्या कहता था, ये एक्सक्लूसिव राइट देता था सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे बहुत बड़ी, सिर्फ और सिर्फ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता था। अब लेकिन प्राइवेट कंपनीज को एंड स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर किया गया था, लेकिन अब वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये चीजें हो गई जो पूरी हमने आपके साथ डिस्कशन कर ली कि पहले क्या था एंड अब क्या हो चुका है। तो आपको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं कि जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े एंड वहां से फिर हम अपनी स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से स्टॉक हम पिक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, ये पूरी चीज हो गई, मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैं छोटी छोटी चीजें फटाफट फिर से कवर कर लेता हूं। पार्टिसिपेशन अगर प्राइवेट सेक्टर का होगा तो क्या मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को लीगली अलाउ किया गया है टू बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज इन इंडिया। लेकिन अब इसमें क्या बोला है कि सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी लाइसेंस सेफ्टी ओवरसाइट। दोस्तों इतना बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन वहां पे होना भी चाहिए एंड अच्छा खासा होगा भी, जिससे कि सारी चीज कंप्लाइड भी रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनको एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल लाइक यूरेनियम एंड थोरियम को
एक्सट्रैक्ट एंड मिनरल करने की भी यहाँ पे परमिशन मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज मैं एक बार ही आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हो। अब मैं दोस्तों आपके साथ बात करता हूँ 5 ऐसी कंपनीज की जो मुझे लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो दोस्तों मुझे लग रहा है वो मिलेगा लार्सन एंड टर्बो का, क्योंकि L&T एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत चीजों में कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी काम कर रही है, काफी एक लार्ज कैप कंपनी हमारी एक सुटेबल हुई पड़ी है। एंड L&T दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट न्यूक्लियर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सप्लाई करती है रिएक्टर वेसल्स को, स्टीम जनरेटर को एंड हैवी फॉर्जिंग को फॉर एनपीसीआईएल प्रोजेक्ट। अब जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हो सकती है, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी को बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आप देखते हो L&T को जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो बड़े ही मिलते हैं, लेकिन इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बाद जैसे ही ये एक्ट बन जाता है और उसको ऑर्डर मिलने स्टार्ट होंगे, तो ये ऑर्डर्स और यहाँ पे आपको बड़े बड़े ही देखने को मिलेंगे। चलिए, दूसरी बात दोस्तों, दूसरा जो स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है वो है भेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियर टर्बाइंस को, हीट एक्सचेंजेस को एंड क्रिटिकल पाइपिंग सिस्टम को। इसको भी आप देखोगे इसके इक्विपमेंट ऑर्डर्स के लिए जल्दी बहुत बड़े यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट 3 कंपनी है वो है हिंदुस्तान के 3 बड़े स्तंभ। वो आप सब लोगों को पता ही है कौन से हैं। एक तो है रिलायंस, फिर आ जाता है आपका अडानी एंड थर्ड है आपका टाटा। तो इन तीनों कंपनीज को भी हमें ऑर्डर देखने को मिलेंगे। क्या इन्हें हमें आगे देखने को मिल सकता है उसकी बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों वही रिलायंस को ऑर्डर देखने को मिलेगा। रिलायंस को क्यों? रिलायंस आपको पता ही है कोई भी बड़ी चीज आती है वहां पे उतरने के लिए रेडी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दोस्तों बहुत ज्यादा है। आप सबको ही पता है कि पैसे की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। तो कोई भी चीज अगर बनाने की बात आएगी, कुछ भी होगी, तो ये वहां पे अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और ये आप देखोगे RIL कुड इमर्ज एज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट न्यूक्लियर एसेट ओनर्स। ये जल्द ही आपको ये देखने को मिल जाएगा कि रिलायंस जो है इंडिया का फर्स्ट कंपनी बन जाएगी टू न्यूक्लियर पावर एसेट ओनर्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपके साथ जो कवर किया है वो है अडानी कंपनी की, ग्रुप की कंपनीज को। अब चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी एनर्जी हो, अडानी इंफ्रा हो, ये ऑलरेडी सब में इतना काम कर चुके हैं, तो इनको भी ऑर्डर मिलने यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट कंपनी है वो है टाटा पावर की। अब टाटा पावर क्यों? टाटा पावर दोस्तों आपकी चाहे ग्रीन एनर्जी में हो चाहे पावर में हो, इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। एंड यहाँ पे ये काम कर रहे हैं टू एंटर न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ ये कंपनीज हैं जिनको अलग अलग चीजों में अलग अलग ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड जब ऑर्डर मिलेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉफिटेबल में इनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 5 कंपनियां। एटॉमिक एनर्जी के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया। तो और इसकी जो भी डिटेल्ड होगी वो मैं और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, जिससे आपको अगर जिसको पढ़ना हो वो इसको भी पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हूं दोस्तों सी आकाश का सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट।